अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं। हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं। हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते। पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप, ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। आज एक दूसरी बात भी मैं उठाना चाहता हूं जो इस देश के लोग फेस कर रहे हैं। अभी खबर आई है कि पिछले 2-3 दिन में रशिया से एक जहाज चला गैस लेके हमारे देश की ओर। हमारे देश को गैस सप्लाई करने के लिए रशिया से एक जहाज चला। भारत सरकार ने उसको रोक दिया। भारत सरकार ने रशिया से कहा कि हमें गैस नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें कह रहे हैं कि तेल की कमी है, गैस की कमी है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? पूरी दुनिया का कोई नेता, कोई देश ट्रंप की बात नहीं मान रहा, मोदी जी ट्रंप की बात क्यों मान रहे हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम आया है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। चारों तरफ अफवाह फैली हुई कि अडानी को बचाना है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है, उनके कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और कारण है। मेरा उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों के, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए, और आप उसको मना कर रहे हो। मोदी जी, मैं नहीं जानता आपके क्या व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। 140 करोड़ लोग, बहादुर लोगों का देश है ये, जिसने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर उसमें जवाब देंगे, ट्रंप के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंखें मिला के ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हमारे देश में। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। हमारा देश महान देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप की अकल ठिकाने ना आ जाए तो। लेकिन ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने, हम ट्रंप से, रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे?
आज मोदी जी 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं, अभी तुरंत इसी वक्त रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, रशिया से गैस खरीदनी शुरू कीजिए और बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। हमारा देश महान देश है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख होती है, बड़ी कौफ्त होती है जब इतने बड़े महान देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने झुक जाता है।